मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में स्वस्थ एवं मस्त होंगे, अच्छा होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से करते होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज के वीडियो में मैं साइंस से रिलेटिव एक चैप्टर लेकर आया हूं, जिसके थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हर सवाल का कंसेप्ट और जवाब दूंगा। आइए कौन सा चैप्टर है देखते हैं। इस फिजिक्स साइंस में आज हम लोग फिजिक्स के बारे में जानने वाले हैं। फिजिक्स से रिलेटिव एक चैप्टर है जिसका नाम है लाइट। जिसका नाम क्या है? लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कोई भी मैं चैप्टर उठाऊंगा तो बिल्कुल एनसीईआरटी की तरह बताऊंगा, एकदम बेसिक से अंत तक बताऊंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना अपना कंसेप्ट क्लियर करिएगा। जब तक ले कंसेप्ट नहीं क्लियर करिएगा तब तक ले आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं। हमने कहा कि फिजिक्स में एक लाइट चैप्टर लेकर आया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। लाइट। लाइट मतलब क्या होता है? प्रकाश। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है? तो लिखिएगा कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा स्रोत है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। मैंने क्या कहा कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा स्रोत है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। यदि दुनिया में प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख पाएंगे और न उसको देखकर महसूस कर पाएंगे। तो यानी हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश बहुत आवश्यक है। अब ध्यान दीजिएगा, इससे सवाल नहीं पूछेगा, ये नहीं आपसे पूछेगा कि प्रकाश क्या है। अब जो सवाल पूछेगा वो बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट, प्रकाश के बारे में हमारे देश के कुछ वैज्ञानिक ने अपना अपना आविष्कार और वैज्ञानिक मत दिया है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नंबर न्यूटन साहब ने प्रकाश के बारे में बताया। क्या बताया? कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। न्यूटन साहब ने बताया कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? कण है। इतना बात न्यूटन साहब ने बताकर चुका गया। उसके बाद एक वैज्ञानिक ने इस प्रकाश एक प्रकार का कण है, न्यूटन साहब ने बताया, और एक वैज्ञानिक ने इसका व्याख्या कर दिया। उसका नाम क्या है? आइंस्टीन। प्रश्न बहुत पूछता है कि प्रकाश एक प्रकार का कण है, इसका व्याख्या किसने किया? तो आइंस्टीन ने किया। किसने किया? आइंस्टीन ने किया। किसने किया? आइंस्टीन ने किया व्याख्या। आइंस्टीन ने इसका व्याख्या कर दिया। कौन सन में किया? तो यानी 1905 ईस्वी में किया। किसके सहायता से किया? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सहायता से। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सहायता से इसका व्याख्या कर दिया। और प्रश्न अभी पूछता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किसने किया? तो इसका खोज हर्ज ने किया। किसने किया? हर्ज ने किया। इसका खोज हर्ज ने किया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज किसने किया? हर्ज ने किया। अब इतना काम करके प्रकाश का निवारण हो गया, न्यूटन साहब द्वारा किया गया है। तो फिर से एक बार समझिएगा कि प्रकाश एक प्रकार का कण है। किसने कहा? तो न्यूटन ने कहा। इसका व्याख्या किसने किया? आइंस्टीन ने किया। कौन सन में किया? तो 1905 ईस्वी में किया। किसके सहायता से किया? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की सहायता से किया, जिसका खोज हर्ज ने किया। मेरे प्यारे स्टूडेंट, जब इसका व्याख्या आइंस्टीन ने किया तो इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मिलित कर दिया। कौन सन में? तो यानी 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार कौन सन में दिया गया? 1921 ईस्वी में दिया गया। किसको? आइंस्टीन को। फिर आगे काम बढ़ा प्रकाश के बारे में। फिर एक नया वैज्ञानिक उत्पन्न हुआ। उन्होंने कहा कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। क्या कहा? कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। किसने कहा? तो हाइजेन ने कहा। हाइजेन ने कहा प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। किसने कहा? हाइजेन ने कहा। इसका भी व्याख्या एक वैज्ञानिक ने कर दिया, जिसका नाम था यंग। जिसका नाम क्या था? यंग। इसके सहायता से कर दिया, तो यानी व्यतिकरण के प्रभाव की सहायता से, व्यतिकरण के सिद्धांत से इसका व्याख्या कर दिया। प्रकाश फिर से समझते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। किसने कहा? तो हाइजेन ने कहा। इसका व्याख्या यंग ने कर दिया। किसके सिद्धांत से? तो व्यतिकरण के सिद्धांत से। मेरे प्यारे स्टूडेंट, फिर आगे काम बढ़ा तो प्रकाश के वेग का पता लग गया। प्रकाश का वेग का पता लग गया। प्रकाश का वेग का पता किसने लगाया? तो रोमर ने लगाया। किसने लगाया? रोमर ने लगाया। कौन सन में लगाया? तो 1676 ईस्वी में लगाया। कौन सन में लगाया? 1676 ईस्वी में लगाया। और सब कुछ बचपन से पढ़ते आ रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 गुणे निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना बात वैज्ञानिक ने प्रकाश के बारे में अपना मत दिया। चलिए अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा।